आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंट एक्शन कमेटी SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी की जितनी ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं की ओर से रखी गई है और जो फूले फिल्म है उसी को लेकर ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं ये कहना चाहूंगा कि समूचे बहुजन के लिए, समूची नारी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये जो फूले फिल्म दिखाई जा रही है पूरे देश के अंदर दिखाई जा रही है। ये फिल्म दर्शाती है कि हमारी संविधान से पहले ज्योतिराव फूले के टाइम में हमारे लोगों की क्या हालत थी। हमें पढ़ने की इजाजत नहीं थी, ना शूद्रों की थी, ना नारी को पढ़ने की इजाजत थी। इन्होंने हमारे गले में हड्डियां और कमर में जाड़ू हुआ करता था। इन सारी बातों को पहचाना ज्योतिराव फूले ने, पहचाना कि औरतों की ये दुर्दशा क्यों है, शूद्रों की, बहुजनों की दुर्दशा क्यों है। उन्होंने बात को पहचाना और ये बात थी एजुकेशन की, क्योंकि दरबार बंद थे, स्कूलों के दरबार बंद थे, औरतों के लिए बंद थे, शूद्रों के लिए बंद थे। वो दरबार ज्योतिराव फूले ने कन्या विद्यालय खोल के 1 जनवरी 1848 को पहला विद्यालय, कन्या विद्यालय खोला और पूरे देश के अंदर ये तालका मच गया कि शूद्रों को ये जो हमारे जो सावित्री बाई क्रांति जो थी, सावित्री बाई फूले को अपने गार पर पढ़ाकर और दो इंस्टीट्यूशन से, नॉर्मल स्कूल अहमदनगर से और मिशनरी स्कूल पुणे से उनकी टीचर ट्रेनिंग भी करवाकर और इस देश की अपनी धर्मपत्नी को पहली लेडी टीचर बनाया। उन्होंने इस बात को पहचाना कि एजुकेशन के बगैर, पढ़ाई के बगैर, उन्होंने कहा था विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई और गति बिन धन गया और धन बिन सुधर पतित हुआ। ये उन्होंने बता दिया कि एजुकेशन के बगैर ये सारा सिस्टम सारा चरमरा गया। इसी बात को देखते हुए उन्होंने कहा कि हमारी बच्चियों के हाथ में कलम होनी चाहिए। और हमारी ये भी मैं कहना चाहूंगा, हम उन लोगों के भी जानते हैं, उन्हें भी जानते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों के हाथ से कलम छीनी और किन्होंने पकड़ाई। सावित्री बाई फूले, क्रांति ज्योति माता सावित्री बाई फूले और महात्मा ज्योतिराव फूले ने, उन्होंने पहला कन्या विद्यालय खोलकर उन्होंने बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाई। तो आज मैं कहूंगा कि आज देश की समूची नारी को, सभी को उनका धन्यवाद होना चाहिए और ये फूले फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस बात को दरकिनार करते हुए, जातिवाद को दरकिनार करते हुए, ये सच्चाई जो है पूरे देश के अंदर, जो सच्चाई जो है वो दिखाई जा रही है और हमें उस फिल्म को देखना चाहिए। ये ऐतिहासिक फिल्म है, हिस्टोरिक फिल्म है और हर नारी को, हर बच्चे को, वो किसी भी समाज से है, उसे देखना चाहिए। जो भी विद्या प्रेमी है इस देश के अंदर, उन्हें देखना चाहिए कि विद्या के बगैर हमारी क्या हालत थी, औरतों की क्या हालत थी। उनके सिर मुंडवा दिए जाते थे, सती प्रथा थी और जो विधवा पुनर्विवाह जो नहीं होता था, माता माता सावित्री बाई फूले ने जो भ्रूण हत्या की जाती थी, उन बच्चों के लिए उन्होंने बाल हत्या प्रबंधक गृह बनाए, उनके लिए बनाए और उन्होंने लेबर रूम जो होते हैं ना, उनकी प्रसूति के लिए उन्होंने लेबर रूम जो एस्टैब्लिश किए, ताकि जो हमारी विधवा औरतें जो खुदकशी करती थी वो खुदकशी ना करते, खुद उन्होंने उनकी जो है डिलीवरी वगैरह कराती थी। उन बच्चों के लिए उन्होंने सैकड़ों बच्चे इसी तरह बच्चों को पाला जो बेचारे अवैध हुए करते थे। जो हमारे समाज के अंदर देखें उन विधवाओं की क्या हालत होती थी, वो जो अवैध बच्चे, उनके लिए उन्होंने जो घर बनाया ताकि कोई भी बच्चा हमारा जान न दे, इसी के लिए उन्होंने बाल हत्या प्रबंधक गृह बनाया। क्रांति ज्योति माता सावित्री बाई फूले को और जो हमारे ज्योतिराव फूले को, उनकी मेहनत को, एजुकेशन को दर्शाते हुए ये फूले फिल्म है। तो आज पूरे देश के अंदर 25 तारीख, लेकिन हमारी जेके ड्यूटी के अंदर ये 27 तारीख को लगी थी। मैं सभी से, सभी बहुजनों से, सभी नारी समाज से और सभी लोगों से जो भी विद्या प्रेमी है, उनको जो फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये बेमाल में लगी है और 5 बजे इनका शो होता है। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा, आए और सच्चाई को देखें कि हमारी पढ़ाई के बगैर क्या हमारी हालत थी,
आप अंदाजा लगा सकते हैं आज हमारे पास संविधान है, आज हमारे पास संविधान है तो भी क्या हालत है, तो भी क्या हालत है। आज भी एक दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है, मूछे रखता तो उसका कत्ल किया जाता है। अगर कोई बंधुआ लेबर का काम नहीं करता उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। इस तरह की प्रताड़ना कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद है। आप अंदाजा लगाइए कि 1891 में क्या हालत होगी। तब क्या, जब हमारे पास संविधान भी नहीं था, हमारे पास कानून भी नहीं था, लेकिन उस योद्धा ने, सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, उस योद्धा ने इस बात को पहचाना और आज जो पहला स्कूल 1848 1 जनवरी 1848 को खोला और उसके बाद उनके घर पर अटैक किए गए, गुंडों को भेजा गया, पत्थर मारे गए, गोबर फेंका गया, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने पीछे कदम नहीं हटाए। वरना 1848 से लेकर 1852 तक उन्होंने 18 स्कूल खोल दिए और इस देश के अंदर उन्होंने तहलका मचा दिया और अंग्रेजों ने उनको इस बात के लिए सम्मानित किया था। तो आज हमें गर्व है कि फूले फिल्म जो है पूरे देश में सभी को देखनी चाहिए, सभी के देखने के लायक है। और खास करके मैं बहुजनों की बात करूंगा, उन्होंने सभी को देखना चाहिए, नारी समाज को सभी को देखना चाहिए। इसी के साथ मैं सभी को अपील करूंगा, सभी लोग फूले फिल्म को देखें। बेमार के अंदर लगी हो, 5 बजे का शो चलता है। जय भीम, जय भारत।